तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। क्या बात है भाई, वाह वाह जो वाह। मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, ऐ है वाह वाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आइए हज़रात हम सब मिलकर के नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें, क्योंकि अनडाउटली अल्लाह एंड हिज एंजल सेंड ब्लेसिंग ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। प्लीज सेंड ब्लेसिंग ऑन द माय मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुने। अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करते हैं। ए मुसलमानों, आप भी बजाए करम प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करे और पढ़े बाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात, हम इस महफिल में बैठे हैं, हमने आमना के लाल की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमें बहुत सारे फायदे हुआ करते हैं। क्या बात है भाई, ये दरूद पाक है। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी आमना के लाल की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा करते हैं। क्या बात है, हमने भी आमना के लाल की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा है। हजरात याद रखे, दरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को बख्श दिया करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है। बख्श दिया करता है। याद रखे, बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरात एक शख्स है, गुनाहगार है, स्याहकार है, बदकार है, इतना गुनाहगार कि हजरात जब उसका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से फोत हो गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो बस्ती वालों ने उसके जनाजे को ना पढ़ा, बस्ती वालों ने उसको गुस्ल ना दिया। अल्लाहु अकबर। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए मूसा जाओ, जा करके इसको गुस्ल दे करके नमाजे जनाजा पढ़ाओ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, सुभान अल्लाह, ए मूसा जाओ, जाकर के इसको गुस्ल देकर के नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। हजरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला पूछना चाहता हूँ वजह क्या है, तू अपने बंदों के दिलों के हाल को बाखूब जानता है। मौला इतना गुनाहगार है कि बस्ती वालों ने इसके जनाजे को ना पढ़ा, बस्ती वालों ने गुस्ल ना दिया। मौला तूने मुझको हुक्म दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ, मौला वजह क्या है। हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिला, ए मूसा, इसने जैसे ही तौरात को खोला, नामे मोहम्मद लिखा देखा, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा, दोनों आलम के मालिको मुख्तार की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा, उस नबी की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा जिसका चेहरा वद्दुहा, जिसके जुल्फे वल्लैल, उस नबी की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा जिसके एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, उस नबी की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा जिसके एक इशारे से डूबा सूरज निकल आए। ए मूसा, उस नबी की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा जो तमाम नबियों का सरदार है। ए मूसा, जिसकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, जिसका कानून कानून इलाही, जिसका कलाम कलाम इलाही, जिसका देखना खुदा का देखना, जिसका बोलना खुदा का बोलना, जिसका हाथ खुदा का हाथ, जिसकी बात खुदा की बात, जिसका घर खुदा का घर। ए मूसा,
के लखते जिगर की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा। जैसे ही अब्दुल्लाह के लखते जिगर की बारगाह में दरूद पाक को पढ़ा, बस दरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमने इसके गुनाहों को बख्श दिया। बाबा नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना मौलाना जुबैर रजा साहब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह वाह, बहुत अच्छा भाई मां साहब। हाँ हजरात साहिब, दरूद पाक पढ़ने की बरकत से क्या बात है अल्लाह ने उसके गुनाहों को बख्श दिया। भाई वाह वाह वाह। याद रखे, शायर तो यहाँ तक कि कहता है, एक ये जहां एक वो जहां, हाँ, एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के बीच में है फासला फक्त एक सांस का। क्या बात। एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के बीच में है फासला फकत एक सांस का। चले तो ये जहां, रुके तो वो जहां, चले तो ये जहां, रुके तो वो जहां। इन सांसों की मालाओं में मोती पिरोलो दुरूद के, चाहे हो ये जहां, चाहे हो वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। सुभान अल्लाह जहां जी, बहुत अच्छे। पाक की बहुत बड़ी फजीलत है। एक मरतबा सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा भाई भाई हजरत, बहुत हजरात याद रखे, अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। Undoubtedly the prayer forbids one from indecence and evil thing। क्या बात है। इसका तर्जुमा सुने, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात को। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हजरात याद रखे, नमाज ही वो इबादत है जो गुनाहों से बचने के लिए ढाल है, गुनाहों से बचने का तरीका है। नमाज ही वो इबादत है जिसका हिसाब रोजे महशर सबसे पहले किया जाएगा। क्या बात है, बहुत। याद रखे, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमने दुनिया में रह करके किसी गरीब की मदद की, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रह करके किसी गरीब के टूटे हुए दिल को जोड़ा, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रह करके माँ बाप की खिदमत की, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रह करके माँ बाप के फर्मा बरदार रहे, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रह करके मस्जिद के इमाम की खिदमत की, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रह करके पीर का वफादार रहा। याद रखो ए मुसलमानों, अगर रोजे महशर सबसे पहले पूछा जाएगा, अगर सबसे पहले मालूम किया जाएगा तो वो नमाज के बारे में पूछा। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम गुनाहगारों से जी जी मालूम किया जाएगा तो वो नमाज के बारे में किया जाएगा। बेशक। हजरात याद रखे, नमाज वो इबादत है जिसको करने से जब हम रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया करते हैं तो अल्लाह नमाजों की बरकत से हमारे गुनाहों को झाड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। और याद रखे, इस तरह से नमाजों की बरकत से हमारे गुनाह झड़ा करते हैं जैसे कि पतझड़ के मौसम में दरख्त की शाखों से पत्ते झड़ा करते हैं। वाह वाह। इस तरह से हमारे गुनाह झड़ा करते हैं। याद रखे, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौसम ख़िज़ा में बाहर तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। जैसे ही मौसम ख़िज़ा में बाहर तशरीफ़ लाए तो क्या देखा कि दरख्त की शाखों से पत्ते टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पत्ते टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। हजरात प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो शाखों को पकड़ा और पकड़ करके हिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पत्ते टूट टूट करके नीचे गिरने लगते हैं। हजरात
जैसे ही पत्ते टूट टूट करके नीचे गिरते हैं, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू ज़र, ए अबू ज़र, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हुज़ूर हाजिर हूँ, आपका गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाए, मेरे आका के प्यारे दीवानों, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू ज़र, जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब बंदा रब के बारगाह में पेशानी को झुकाया करता है, तो अल्लाह अपने उस बंदे के गुनाहों को इस तरह से झाड़ दिया करता है जैसे कि पतझड़ के मौसम में दरख्त की शाखों से पत्ते झड़ा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे, यहाँ हजरत यहीं तशरीफ लाएंगे। आप सिर्फ यहाँ को बैठे, हजरत तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत तेजी के साथ क़याम गाह पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला, सैयद फारूक मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यहाँ पे आएंगे पहले। आप हजरात इधर तवज्जो दे, इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात में हज़रत मिंबर इन ऊपर जलवगार हो जाएंगे और आप हज़रत के चेहरे का दीदार करें और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करें। आप थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाएं, इधर तशरीफ़ ले आए, पिंडाल के नीचे तशरीफ़ ले आए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हज़रत मिंबर इन ऊपर जलवगार हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप हज़रत का फैज़ान लूटेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात याद रखे, नमाज की बरकत से अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को झाड़ दिया करता है। लेकिन साहिब आज हमारा जायजा लिया जाए, आज हाल क्या है? हम नमाजों से दूर होते नजर आते हैं, हम नमाजों से दूर होते नजर आते हैं। याद रखो, जो रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया करते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे हुआ करते हैं। क्या बात है हजरात, याद रखे, नमाजें छोड़ने की सजाएं बहुत कठिन है। मैं आपको बतलाता चलता हूँ, प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज ऐसी कौम के करीब से गुजर हुआ कि साहिब उनके सरों को बड़े बड़े पत्थरों से कुचला जा रहा था। अल्लाहु अकबर। इस तरह से कुचला जा रहा था कि सरों को कुचला जाता, कुछ लम्हात के बाद सरों को सही सालिम कर दिया जाता, अल्लाह अल्लाह। फिर कुचला जाता, फिर सही सालिम कर दिया जाता। ये माजरा बार बार का है, बार बार का यही दस्तूर, सरों को कुचला जाता फिर सही सालिम कर दिया जाता। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं खुदा ने इनको खाने के लिए दिया था, पीने के लिए दिया था, पहनने के लिए दिया था। या रसूल अल्लाह, इनको दुनिया में खुदा ने इज्जत से नवाज रखा था, दौलत से नवाज रखा था, शोहरत से नवाज रखा था। या रसूल अल्लाह, लेकिन जब वक्त होता था नमाज का, जब वक्त होता था नमाज का, ये नमाज नहीं पढ़ा करते थे, रब की बारगाह में पेशानी को नहीं झुकाया करते थे। या रसूल अल्लाह, इनको सजाएं मिल रही है तो ये नमाज छोड़ने की सजा मिल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा। छोड़ने की सजा अल्लाह अल्लाह। इस तरह से कि सरों को कुचला जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरात बहुत कठिन सजाएं हैं नमाज की, हमें एहसास नहीं, हम नमाजों को छोड़ देते हैं, हमें कोई एहसास नहीं होता। और याद रखो, अल्लाह जब हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाया करते हैं तो तरह तरह की शिकायतें क्या करते हैं, तरह तरह के गिले शिकवे क्या करते हैं कि परेशानी हम पर ही आने थे। वो शायर ने कहा था ना, क्यों करते हो खुदा के फैसलों पर गिले शिकवे, क्यों करते हो खुदा के फैसलों पर गिले शिकवे,
सजाएं मिल रही है तो गुनाह भी जरूर किए होंगे। अल्लाह सजाएं मिल रही है अल्लाह तो गुनाह भी जरूर किए होंगे। हजरात याद रखे, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फी सलात, यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक हम नमाजें पढ़ते हैं, रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया करते हैं, तो हजरात याद रखो प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कल्ब में ठंडक महसूस किया करते, क्या बात है भाई, वाह खुश हो जाया करते हैं, अपने उस उम्मती से खुश हो जाया करते हैं। और याद रखो इसका दूसरा पहलू ये है कि हम जब नमाजें नहीं पढ़ा करते हैं तो प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अपनी उम्मती से नाराज हुआ करते हैं। और याद रखो हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना होगा। बेशक बेशक अल्लाह और उसके रसूल को राजी किस तरह से करेंगे? जब हम रब की बारगाह में पेशानी को झुकाएंगे। याद रखो जब हम दुनिया में रह कर के मुस्तफ़ा के गुलाम कहलाएंगे, जब दुनिया में रह कर के जब मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करेंगे। याद रखो ए मुसलमानों जब हम दुनिया में रह कर के मुस्तफ़ा के गुलाम हो जाएंगे, याद रखो जब हम मुस्तफ़ा के गुलाम हो जाएंगे, जब हम रास्ते से गुजरेंगे तो लोग देख कर के कहेंगे ये देखो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। और याद रखो जब हम मर जाएंगे हमारे जनाजे को लोग अपने कांधों पर सवार करेंगे, उसके बाद देखने के बाद कहेंगे ये देखो जन्नत का हकदार जा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना मौलाना जुबैर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरात याद रखे कि नमाज है, जब हम रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दिया करता है। क्या बात है। हजरात आज हमारा हाल क्या है? हम नमाजों के करीब नहीं है, नमाजों से दूर होते नजर आते हैं। हाल क्या है? माँ बाप के नाफरमान होते नजर आते हैं, शरीयत मुस्तफ़ा से हटते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका के प्यारे दीवानों याद रखो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाही रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नज़दीक ऐसा कौन सा महबूब अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल हो, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल हो? सुभान अल्लाह। मेरे आका के प्यारे दीवारों, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं वक्त पर नमाज पढ़ना। क्या बात है भाई, वाह वाह। वक्त पर नमाज पढ़ना। हजरात हजरत अबू ज़र गफ़ारी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर से बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल हो, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल हो? तो याद रखो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की खिदमत करना। क्या बात है भाई, वाह। माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अगर प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दर्स दिया तो वो माँ बाप की खिदमत करना। क्या बात है भाई, वाह। याद रखो अल्लाह ने माँ बाप के रुतबे को इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत को रख दिया और बाप को उस जन्नत का दरवाजा। निशान है माँ बाप की। और याद रखे मैं तो यहां तक कि कहता हूं अगर माँ बेटे के हक में दुआ कर दे तो साहिब बेटा जन्नत में नबी का साथी हो जाए। क्या बात है, साथी हो जाए। ये पावर हुआ करती है माँ की दुआओं में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मैं दुनिया में रह कर के अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह। दुनिया में रह कर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दुआ की अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा ठीक है फला शहर के फला बाजार में एक कस्साब है, वो तेरा जन्नत का साथी है। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई। जैसे ही इतना कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं तो सोच रहा था जो मेरा जन्नत का साथी होगा कोई अल्लाह वाला होगा, हाथ में तस्बीह होगी,
बगल में मुसल्ला होगा, लब पे अल्लाह अल्लाह होगा, लेकिन ये गोश्त बेचने वाला कसाब मेरा जन्नत का साथी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह अपने बंदों के दिलों के हाल को जानता है, जाकर के देखता हूँ क्या माजरा है। हजरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फला शहर के फला बाजार में पहुँचते हैं। हजरत जैसे ही फला शहर के फला बाजार में पहुँचते हैं, क्या देखते हैं, एक कसाब की दुकान है। हजरत गोश्त बेच रहा है। सुबह से शाम हो जाती है, दिन ढलने लगता है, रात होने लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारा माजरा देख रहे हैं, लेकिन उस कसाब ने ऐसा कोई सा काम नहीं किया जो जन्नत में नबी का साथी हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, उसने ऐसा कोई सा अमल नहीं किया, ऐसा कोई सा काम नहीं किया, लेकिन हजरत जैसे ही शाम होती है, वो कसाब जैसे ही अपनी दुकान को बंद करता है, एक गोश्त का ठेला लेता है, लेने के बाद उसमें गोश्त रखता है, रखने के बाद अपने घर रवाना हो जाता है। हजरत जैसे ही घर पहुंचता है, सामने बैठी एक बूढ़ी औरत नजर आती है। सुभान अल्लाह। हजरत वो औरत कोई और नहीं बल्कि उस कसाब की माँ हुआ करती है। वो कसाब की माँ हुआ करती है, लेकिन साहिब बीमार है, इतनी बीमार है कि काम काज नहीं कर पा रही है, चल फिर नहीं सकती है। हजरत वो कसाब अपनी माँ को उठाता है, नहलाता है, धुलाता है, बिठा दिया करता है, माँ के लिए बहुत उम्दा किस्म का खाना बनाया करता है, दस्तरखान बिछाया करता है, माँ को खाना खिलाया करता है। सुभान अल्लाह। हजरत इधर माँ खाना खा रही है, इधर रब की बारगाह में दुआ कर रही है, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी। भाई वाह वाह वाह। ये माँ ने दुआएं की बेटे के हक में कि मौला मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। हजरत हम क्या सोचते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं, वो अपनी जवानी की दुआएं क्या करते हैं। याद रखो, माँ बाप बूढ़े हो जाए, माँ बाप जब बिस्तर पर लेट जाया करते हैं, तब भी वो अपने औलाद के हक में दुआएं करते हैं, मौला हमारी तो कट गई, लेकिन हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को बस्ती में इज्जत अता फरमा, मौला हमारे बेटों को बस्ती में शोहरत। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माँ ने दुआ की बेटे के हक में, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना। हजरत जैसे ही दुआ की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम लकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना, तुझे बशारत हो मैं मूसा हूँ और तू मेरे जन्नत का साथी। माँ ने दुआएं की जी, बहुत अच्छा। हक में अल्लाह ने माँ की दुआ को कबूल किया, क्या बात। बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाया। वाह वाह। माँ की दुआओं में पावर हुआ करती है, क्या माँ बात। की दुआओं की बरकत हुआ करती है। अगर माँ बाप हमारे हक में दुआ कर देते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाया करती बेशक, है। बेशक। हमें नमाजों की पाबंद रहना चाहिए, रब की बारगाह में पेशानी को झुकाना चाहिए और माँ बाप के फर्मा बरदार रहना चाहिए। हजरत आप काबिल तारीफ है कि इस महफिल में बैठे हैं, ये नबी की महफिल है, आप लोगों ने नबी की मोहब्बत में अपनी नींदों को कुर्बान किया है। सुभान अल्लाह। और याद रखे, ये हम लोगों के लिए खुश नसीबी है, हम सब खुश नसीब है, आप भी खुश नसीब है, हम भी खुश नसीब है, क्योंकि याद रखो इस महफिल में एक नहीं बल्कि दो दो आले रसूल तशरीफ लाए। एक तरफ सैयद फारूक मियाँ है तो एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सुहेल मियाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिंबर नूर पर जलवागार होंगे और इंशाअल्लाह हम उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। हज़रात याद रखे, क्योंकि जिन महफिलों में हाफिज तशरीफ लाते हैं, उलमा तशरीफ लाते हैं, मुफ्ती तशरीफ लाते हैं, मौलाना तशरीफ लाते हैं, वो महफिलें रब की बारगाह में कबूल हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो, जिन महफिलों में आले रसूल आया करते हैं,
जिन महफिलों में मेरे गौस के बेटे तशरीफ लाया करते हैं वो महफिलें रब की बारगाह में कबूल नहीं बल्कि मकबूल हुआ। है भाई, वाह 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 वाह, महफिलें क्या बात है। रब की बारगाह में कबूल नहीं बल्कि मकबूल हुआ करती मकबूल हुआ है। तो हम करती अपने मुकद्दरों पर कुर्बान जाएं कि बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मिंबर नूर पर जो दो आले रसूल तशरीफ फरमाए इंशाअल्लाह वो कुछ ही लम्हात में मिंबर नूर पर जलवागार हो जाएंगे। हजरत हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हजरत के अदब का ख्याल रखना है। याद रखे जो बाअदब हुआ करता है वही अदब से जन्नतें मिला करती है। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। जो अदब के दायरे में मोहब्बत किया करते हैं वही हमें आगे तक अपनी मंजिल को तय करने में आसानी किया करती है। और याद रखे जब हजरत तशरीफ लेकर आए तो अदब का ख्याल रखे। हम इंशाअल्लाह जब हजरत आएंगे उनका अदब का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बत रब की बारगाह में जब कबूल हो जाएगी तो हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। खुदा ताला की बारगाह में दुआ है मेरी बोलने में और आप हज़रात के सुनने में जो बिलफ्ज़न साहब ने गलतियाँ हुई हों उन सबको अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन सुमा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।